वेलकम बैक पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब देखिए दोनों वर्ड को डिफरेंशिएट करिए। एनर्जी मतलब क्या कि जो खर्च करने के लिए हमें डेली बेस पर चाहिए, और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इक्विवेलेंट टू ग्रोथ एंड कैटाबॉलिज्म इक्विवेलेंट टू ब्रेक डाउन ऑफ योर बॉडी। अब देखिए दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसी को हम एनर्जी मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट में ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपकी बॉडी जो है वो डेली बेस पर आप जब फॉर एग्जांपल रेस्ट करते हैं या तो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में मसल्स है, टिश्यूज है, फैट है, बढ़ती है, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहीं भागने के लिए चले गए, रनिंग के लिए चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए, आप चले गए कहीं पे जिम के लिए, एक्टिविटी के लिए, एथलेटिक एक्टिविटी के लिए, तब आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ये दो कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों कंसेप्ट जो हमने देखे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों कंसेप्ट के लिए हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करती है, वो डेली चोर्स हो या एथलेटिक एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो। अब देखिए इसके ऊपर से दो प्रकार के अलग अलग हमारे रेट निकलते हैं। पहला होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब आप जब रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए खर्च करने के लिए। दूसरा होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी बॉडी जब कोई एक्टिविटी करती है दिन भर में, उसके लिए फिजियोलॉजिकल अपनी बॉडी के खुद के लिए हो या एक्सटर्नल हो, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ऑलवेज लोअर होता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑलवेज हायर होता है। अब हमें काम रेस्टिंग का नहीं होता, हमें काम होता है BMR का, बेसल मेटाबॉलिक रेट का, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि आप कितना वेट लॉस कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे या मेंटेन कर पाएंगे ऑन डे टू डे बेसिस। बिकॉज वेट या फैट क्या होती है, इट्स अबाउट कैलोरी एक्सचेंज कितना करते हैं आप डेली, वीकली एंड मंथली बेस पर। अब अगर आपको आपका या किसी और का BMR निकालना है तो उसका बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। BMR इज इक्वल टू 2.2 इंटू 11 इंटू पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 2.2 और पर केजी बॉडी वेट पाउंड्स में कन्वर्ट करता है अपने वेट को, विच इज वन ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम इंग्लैंड। एंड आपका 11 जो है दैट्स ए कांस्टेंट, मतलब उसे कॉन्स्टेंटली वहां पे रखना है, उसके साथ गुना कर देना है। आप देखिएगा आपकी जो BMR या मेटाबॉलिक रेट आएगा वो कभी ना कभी 1200 से 2000 के बीच में आएगा। ओके, और ये जो मेटाबॉलिक रेट होता है उतनी ही एनर्जी आप अराउंड खर्च करते हैं पूरे दिन में, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है या अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका BMR आया है ऐसे कैलकुलेशन से 1500, और अगर आप बॉडी एनालिसिस मशीन में कुछ करते हैं आपका आया है 1200, मतलब कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है लाइफस्टाइल की, या आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं जो आपकी होनी चाहिए। तो ये आइडियल BMR जो है वो डिसाइड करता है कि आप 1 किलो वेट लॉस कर पाएंगे, 2 किलो कर पाएंगे, या बिल्कुल बहुत ही कम 0.5 kg to 0 kg वेट लॉस कर पाएंगे पर वीक के हिसाब से। एक मोटे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि जिनका BMR 1500 से ऊपर होता है, उसे वेट गेन या वेट लॉस करना हो तो वो 1 kg से 2 kg कर पाएगा पर वीक। ओके, बिकॉज वो पूरे वीक की नहीं तो 7500 से लेकर 9000 किलो कैलोरी तक बर्न कर लेता है। इस वजह से अगर हम देखें नॉर्मल पर्सन का जिनका BMR 1500 से कम है, वो पर्सन जो है वो 0.5 kg to 1 kg, मतलब बहुत ही कम, या तो बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर पाएगा, वेट गेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका BMR काफ़ी कम है। अब ये बहुत ही जेनरिक ओवरव्यू है इस चीज़ को देखने का। अगर आपका वेट कम है तो आपका BMR ऑब्वियसली लो आने वाला है एज पर द इक्वेशन। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपका BMR ऑब्वियसली ज़्यादा आने वाला है एज पर द इक्वेशन। तो डिपेंड इस पर भी करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, मतलब आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिपेंड इस पर भी करता है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज सही रखते हैं तो लोअर BMR के साथ भी आप वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए एक इक्वेशन था विच वॉज गाइडलाइन डिसाइडेड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब ये जो BMR है वो BMR चेंज भी होता है पर्सन टू पर्सन, जैसे कि ये चेंज होता है एज, वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग। वेट के हिसाब से तो होगा बिकॉज इक्वेशन में ही वेट है, एज के हिसाब से होगा बिकॉज देखिए आपकी जब एज छोटी होती है तब आपका BMR रेशियो जो है, और एडल्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है वैसे आपके हार्मोन जो है जैसे कि थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, वो काम करना स्लो करते हैं, जिस वजह से आपका BMR जो है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली BMR एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से चेंज होता है। दूसरा होता है सेक्स के हिसाब से, मेल और फीमेल के अंदर भी BMR बहुत फ़र्क होता है। इसके अलावा देखिए अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका BMR अलग होता है, अगर कोई एडल्ट पर्सन को फीवर या अगर कोई बीमारी है तो उसका BMR अलग होता है, अगर कोई मेटाबॉलिक डिजीज है तो उसके अंदर BMR अलग होता है। तो देयर आर दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन कि जब आपका BMR वेरी कर सकता है और इक्वेशन से आपको राइट अंदाजा नहीं आएगा। इसके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट होती है विच इज आर्किमिडीज बेस्ड प्रिंसिपल डेक्सा टेस्ट, से आपको BMR एकदम परफेक्टली आइडिया
मिल जाता है, जो आपको स्क्रीन पे भी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, वाटर एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये वीडियो जो है इसे मैंने 10 मिनट में ट्राई किया है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज टाइम बहुत कंस्ट्रेंट होता है। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज जो जूम पे और हमारे एकेडमी पे चलते हैं। ये कोर्सेज में हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, और इसी टॉपिक को हम 2 घंटे 3 घंटे तक एक्सप्लेन करके आपको पूरा उसके ऊपर क्लियरिटी करवाते हैं। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन इज सर्टिफिकेशन कोर्स, इसके जो नए बैचेस है वो जुलाई महीने से आ रहे हैं, और इस बैचेस में ऑप्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर से कर लें, जिस वजह से आपको ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहे। थैंक यू सो मच। डाइटिशियन गौतम जानी फ्रॉम FGIIT signing out.